बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में हो चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। इसका क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK वाजपेयी एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता और डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल यहां पर अजय कुमार लल्लू जी आपसे ही है, क्या कांग्रेस की देरी या अहंकार, किस वजह से एक एक करके साथी छोड़ते चले गए नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, अब वही बीजेपी के साथ चले गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। वो सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकती है। इसका जीता जाता उदाहरण बिहार में नई सरकार का गठन होना है। नीतीश जी के बारे में पहले से भी तमाम विशेषज्ञ और राजनीतिक सलाहकारों ने इस बात को कहा था कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, और खासकर आज आदरणीय हमारे खड़गे साहब ने स्पष्ट रूप से कहा भी कि श्री लालू यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही फोन करके कहा था कि नीतीश कुमार जी कभी भी पाला बदल सकते हैं, और जैसा कि देखा गया, ये देश की जनता के साथ, बिहार प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा है। लेकिन अजय लल्लू जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आपको 11 सीटें दी हैं। आखिरकार दिक्कत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्ट पर भी तो है। नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्या संवाद की कमी रही? मैं आपसे बड़ा विनम्रता पूर्वक कहूंगा, जरा भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस के पार्टनर हैं, अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी, कभी इनके सीटों के बारे में भी आप चर्चा करिए ना। अजय लल्लू जी, उनकी सीटें फाइनल है। कितनी सीट दे रहे हैं? उनकी सीटें फाइनल है। आप अपनी सीटें बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। घटक दल के लोग हैं, उनसे भी बात करिए ना। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल ले लूंगा, लेकिन अजय लल्लू जी आप अपनी पार्टी पे तो बताएंगे जो तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ममता दीदी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, और कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। अजय कुमार लल्लू जी, ममता बनर्जी का बयान आपने नहीं सुना पश्चिम बंगाल से? बिल्कुल सुना। ममता बनर्जी जी आज भी की पार्टनर है, और जल्दी हम उस मामले को सुलझा। चलिए अजय लल्लू जी, यही समस्या है कांग्रेस के साथ में, अपनी कमी देखते नहीं, दूसरों की गिनाती है। और इसीलिए आप देखिए नीतीश कुमार जैसे नेता जिन्होंने इंडिया की नींव रखी गठबंधन की, वही आपको साथ छोड़कर चले गए। अजय आलोक जी, और आज वो अच्छे हो गए। अजय आलोक जी, आपके लिए कल तक वो पलटू चाचा आपके लिए बहुत अच्छे थे कल तक, आपके लिए बहुत अच्छे थे कल तक, आज आप उन पर सवाल खड़े करेंगे, यही राजनीति है। अजय आलोक जी, किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी भी तो लगातार जेडीयू के बारे में ये कह रही थी कि हम दोबारा कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी? देखिए, हमने इंडिया गठबंधन बनाया था और सभी दल। विशाल जी, ऐसा है कि बिहार को तो जंगल राज के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। जब नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि ये INDIA गठबंधन कुछ नहीं है बल्कि इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन है, और बिहार को एक एक करके गिद्ध की तरह नोच रहे हैं, और उन्होंने अलग होने का फैसला लिया और इस मकड़ जाल से बाहर निकले, तो आप क्या हमसे उम्मीद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो अभी देश की सेवा कर रही है और 18 राज्यों में सेवा कर रही है, तो क्या वो बिहार की 13 करोड़ जनता को ऐसे ही छोड़ दे? अगर हम छोड़ देते, अगर हम सरकार में आज नहीं आते, तो क्या परिस्थिति होती? कोई दल सरकार बनाने के कंडीशन में नहीं है अकेले, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो फिर आप लोग ही हमें बोलते कि राष्ट्रपति शासन लगा के भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है जी। और उस मुकाम में नीतीश जी हमारे साथ पहले रहे हुए हैं। हम लोग उनका स्वभाव जानते हैं कि वो ज़्यादा दिन इन घमंडियों के साथ रह नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जब फैसला लिया, हमारे पास आए, तो बिहार के हित में हमने ये निर्णय लिया कि हम सरकार में शामिल होंगे, हम सरकार बनाएंगे। अजय आलोक जी, बीजेपी के साथ कितने दिन रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? खैर, गारंटी किसी चीज की दुनिया में नहीं होती है, लेकिन बीजेपी के साथ लंबा रहे हैं, 17 वर्ष भी रहे हैं, लगातार रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने दिन वो काम करने की स्थिति में रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं, अमित शाह जी ने क्या कहा था वो मुझे सब याद है, मैं आपको याद दिल, अरे मैं अजय जी आपके, अरे अजय जी आपके युवराज के बारे में एक बात सुनिए ना। नहीं, ये भी बता अपने युवराज के बारे में सुनिए। अमित शाह जी ने क्या कहा था वो तो सबको पता ही है। हमारा सुनिए वो कहावत सुनी थी ना, एक एक करके देखिए। लल्लू जी, मैं आपके पास आऊंगा, अजय लल्लू जी आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी अजय आलोक जी की बारी है, एक एक करके बात रखेंगे तो सबकी बात आएगी। अजय आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर अजय लल्लू जी के पास मैं फिर जाऊंगा। देखिए, जहां पड़े शहजादे के पांव वहां हुआ बंटाधार।
जिस दिन यात्रा शुरू की उस दिन मिलिंद देवड़ा भाग गए, जिस दिन असम पहुंचे उस दिन बदरुद्दीन अजमल भाग गए, बंगाल पहुंचे ममता दी ने आईना दिखा दिया, अभी तो बिहार पहुंचे ही नहीं थे, नीतीश जी ने पल्ला झाड़ लिया। बढ़ते रहिए, अभी उत्तर प्रदेश जाइए, वहां पे सपा भी आपको वैसी धकेआएगी, उसके बाद आगे बढ़िए, थोड़ा महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते तक पूरा कहानी साफ हो जाएगा। चलिए अजय लल्लू जी जवाब दीजिए। कांग्रेस का अहंकार है कि खत्म नहीं होता है। कांग्रेस का अहंकार खत्म नहीं हो रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। सरकार किसकी बनेगी और जनता यह देख रही है कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, हिंसा, नफरत और खासकर किसान आत्महत्या किसकी सरकार में सबसे ज्यादा है। किसकी सरकार में आज देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है। किसकी सरकार में आज नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, आत्महत्या करने पर विवश है, यह देश देख रहा है। तो निश्चित तौर से घमंड में कौन है ये पूरा देश जानता है। चलिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए किसकी सरकार तैयार नहीं है यह देश देख रहा है। चलिए, और मैं समझता हूं कि आपने जब जब कोई कानून लाई आपने मुंह की खाई। किसानों का 3 काला कानून लाए, 750 किसान आज शहीद हो गए, उसके बाद आप जागे। अजय लल्लू जी, लेकिन आप अपने सहयोगियों को नहीं रोक पा रहे आपको मुंह हैं, पीछे लेकिन आपके सहयोगी एक एक कर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो हैं। रहा है, जाइए भोजन कीजिए। आप ये तय नहीं कर सकते। देश की जनता घमंडिया के श्राद्ध का भोजन लीजिए जाके, ये तय कर देगी जनता। आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? आप बनी हुई सरकार को लूट लेंगे, छीन लेंगे। अजय जी, घमंडिया के श्राद्ध का भोजन करिए जाके और तमाम जिलेबी खाइए का दबाव बनाकर आप देश को। चलिए अजय लल्लू जी, अजय आलोक जी फिर से आपके पास वापस आएंगे, और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका भारती, आरजेडी अब आगे क्या करेगी? क्योंकि अब तो नीतीश कुमार, तेजस्वी जी जिन्हें चाचा कह के बुलाते हैं, वही चले गए हैं, सत्ता से बाहर कर दिया आप लोगों को। देखिए, नीतीश जी कहीं भी गए हो, अभी तेजस्वी जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने अभी भी यही कहा है कि वो हमारे चाचा समान थे और आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। ये तो जिस समय नीतीश जी भाजपा छोड़ करके यहाँ पे आए थे, पैदल चल के हुए लालू जी से वो कह रहे थे कि भाजपा हमारे पीठ में खंजर घोंप रही है, हमें बचा लीजिए, जेडीयू तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमें बचा लीजिए। उस समय में नीतीश जी को कांधा दिया तेजस्वी जी ने, लालू जी ने। मुझे तो अभी हंसी आ रही है सम्राट चौधरी जी को देख के, विजय सिन्हा जी को देख के। विजय सिन्हा जी वही व्यक्ति है ना जिन्होंने नीतीश कुमार जी को मानसिक तौर पर विक्षिप्त कहा था। अब उनके अंदर डिप्टी सीएम के तौर पे काम करेंगे। एक मुरेठा खोलने वाले थे, वो भी वही काम करेंगे। अजय आलोक जी को बड़ा प्यार आ रहा है नीतीश जी पे। कुछ दिनों पहले तो उन्होंने इन्हीं को बाहर धकिया के निकाला था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग कैसे उनके अंदर प्रियंका जी, खेल क्या बाकी है? प्रियंका भारती जी, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं खेल अभी बाकी है। क्या खेल बाकी है बिहार में? देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं ना, हमारी क्लैरिटी शुरू से यही थी कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी, बिहार में लाखों लाख रोजगार मिले, 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया मिला कि वो स्वरोजगार कर पाए, 75% आरक्षण दिया। जी न्यूज़।